2 मई 2025 को इजराइल के शहर गैलीली के करीब वाक़े एक जंगली इलाके में अचानक आग लग गई। पहले तो लोगों ने समझा कि यह सिर्फ एक छोटी सी आग है जो चंद घंटों में बुझ जाएगी, लेकिन देखते ही देखते हवा इतनी तेज हुई कि ये आग शोले बनकर आसमान को छूने लगी। आग ने जंगलों को, मकानों को और इंसानी जिंदगियों को ऐसे घेरा जैसे कहर ने आसमान से नाजिल होना शुरू कर दिया हो। ये आग सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रही, बल्कि कुछ ही घंटों में इसने गैलीली, सेफ्ट और हैटा के कुछ हिस्से जेरूसलम तक को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड्स, रेस्क्यू टीम्स और हेलीकॉप्टर्स सबको हिलाकर रख दिया गया। आग इतनी शिद्दत वाली थी कि लोग सिर्फ कपड़ों में भाग रहे थे। माएं अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश में थीं और हर तरफ सिर्फ चीखें, धुआं और देखते आंखों के सामने बर्बादी का मंजर था। इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 16 लोग इस आग में जलकर हलाक हो चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। उनमें कई लोग ऐसे हैं जो आग में फंस गए और उन्हें बाहर निकालना नामुमकिन था। सैकड़ों घर राख हो चुके हैं, लोग खुली सड़क पर सो रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी है। बच्चों के चेहरों पर दहशत है, बुजुर्गों के दिल में खौफ। इस वक्त इजराइल की सरकार ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही है कि हर कोशिश बेकार नजर आ रही है। माहौल में धुआं इतना भर गया है कि आसमान सुर्खी और सियाही में डूब चुका है। हर तरफ सिर्फ जलन की बू, चीखें और बर्बादी के मंजर हैं। आग का सबब अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक या तो ये तापिश से भड़की हुई आग थी या फिर किसी इंसानी गलती का नतीजा। जो भी हो, लेकिन इस आग ने इजराइल को एक अजीब सी खामोशी में डाल दिया है, जैसे कोई आंखों में आंखें डालकर कहता हो, ये किसी और का दुख नहीं, तुम्हारा अपना अजाब है। जब भी किसी कौम पर मुसीबत आती है तो उसके पीछे एक सबब होता है, और जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर वो सबब अजाब बन जाता है। आज इजराइल में जो आग लग रही है, क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर ये उन चीखों का जवाब है जो सालों से फलस्तीन के जख्मी दिल से निकल रही थी? फलस्तीन, वो सरजमीन जहां माएं अपने लाश उठाती हैं, जहां बचपन गोलियों से छलनी होता है, जहां हर रोज एक नई कब्र खुदती है। इजराइल ने इन मासूम लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मस्जिद ए अक्सा में नमाजी सिर पर गोली खाते हैं, घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है और मासूम बच्चे बमों के नीचे मर जाते हैं। हर रोज इंसानियत रोती है, लेकिन दुनिया खामोश रहती है। क्या आप समझते हैं कि यह जुल्म बेजवाब रहेगा? नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। जब मजलूम की आह अर्श तक पहुंचती है तो फिर अल्लाह की तरफ से कहर आता है। आज इजराइल जहां आग में जल रहा है, वहां कल फलस्तीन के बच्चे जल रहे थे। आज जहां चीखें उठ रही हैं, कल वहां से चीखें दबा दी गई थी। ये आग सिर्फ जंगल नहीं जला रही, ये उन जिस्मों का बदला ले रही है जो बमों से जले थे। ये उन माओं के आंसुओं का सिला है जिन्होंने अपने जवान बेटों के जनाजे उठाए। शायद ये आग एक पैगाम है कि जब इंसान जालिम बन जाए तो अल्लाह खामोश नहीं रहता। फलस्तीन का जुल्म अब जख्म नहीं रहा, ये अल्लाह के अजाब का सबब बन गया है। शायद ये आग वो पहली दस्तक है जो सबको जगा रही है कि जुल्म की इंतहा जब होती है तो अल्लाह का कानून कार फरमा होता है। जब भी किसी कौम पर मुसीबत आती है तो उसके पीछे एक सबब होता है, और जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो फिर वो सबब अजाब बन जाता है।